वैसे मैं जवान हूँ, इतना भी बुढ़ा हुआ नहीं मैं अभी। वो चाहते थे कि मूंछ होके ना थोड़ी मैच्योर वाली इतनी सी रह जाए, घूम फिर के कुछ ना कुछ ऐसा आ ही जाता है हमारा राम फिगर वाला कि करण को ही आना है इसके लिए। हर शो की एक अपनी लाइफ है, एक अपना ऑरा है, एक अलग मैजिक है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ हैं टीवी स्टार करण मेहरा, जो अपने नए तेवर और नए कलेवर के साथ आप सभी को करने वाले हैं एंटरटेन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच हरी, थैंक यू। सबसे पहले मैंने इसलिए कहा, आपका बिल्कुल अलग ही अंदाज, मूंछ वाले करण, क्या कहना चाहिए? आई नो, मूंछ भी है, चश्मा भी है और थोड़ा एक अलग किरदार में आप देखेंगे मुझे। थोड़ा मैच्योर लुक में हूँ। कुछ फ्लैशबैक वाले भी आएंगे जिसमें आप मेरे को थोड़ा यंगर लुक में वापस भी देख पाओगे, जवान देखेंगे। वैसे मैं जवान हूँ, इतना भी बुढ़ा हुआ नहीं मैं अभी, बट यही खासियत थी इस कैरेक्टर की, मनोज अग्रवाल की, फ्रॉम मेहंदी वाला घर। सो इंटरेस्टिंग है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक्टर्स अपने लुक को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं ना, कि मुझे ज़्यादा मैच्योर नहीं देंगे, फिर उसी तरह के रोल ऑफर होने लगते हैं, तो ये दिमाग में नहीं था? नहीं, ये बिल्कुल दिमाग में ये लुक थी भी नहीं एक्चुअली। सब कुछ बड़ा लास्ट मिनट हुआ है। जब मैं प्रोमो वोमो भी शूट हो गया एक्चुअली। अगर आपको प्रोमो पहला वाला याद हो, उसमें मूंछ थी ही नहीं मेरी। ये तो प्रोमो के बाद फिर ये लोग सोचने लगे कि कर रहा क्या है, बिकॉज जो हमारे डायरेक्टर है सचिन, तो मुझे जब बाद में मिले तो बता रहे थे, कहते मैं तुम्हें देख के तो बहुत टेंशन में आ गया। मैंने कहा क्यों टेंशन में किस लिए आ गए? कहते नहीं, इतना यंग फादर तो नहीं हो सकता। मैं कहा इस लड़की का फादर तो कहीं से किसी एंगल से ये लग ही नहीं रहा है, बल्कि ये तो ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की कहानी है। मैंने कहा हाँ, ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है। तो फिर भाई उन्होंने सोचा कि चलो इसको थोड़े मूंछ देते हैं, थोड़ा चश्मा देते हैं, सब कुछ मिक्स होके फिर ये लुक बन गई। बट आई थिंक एक डायरेक्टर की अपनी विजन है तो उसे हमें मानना चाहिए एज एक्टर्स। एंड देन आई वॉज कन्विंस, ऐसे ठीक है, आई थिंक समवेयर ही इज़ राइट, थोड़ा सा इस कैरेक्टर को हमें ऐसे बिल्ड करना पड़ेगा। एंड बिकॉज बाकी सब भाइयों में भी आई थिंक एक दो की तो है भी नहीं, बट मुझे ही दी है। रवि भाई को शायद थोड़ी दी है, बट ठीक है, दैट्स ओके। तो ये होता है ना कई बार कि मन नहीं करता फिर भी करना पड़ता है। हाँ, सो मतलब आई सी वही कन्विंस हो गया। मैं पहले वही सोच रहा था, मैं कि शायद चश्मे से हो जाएगा काम या सिर्फ मूंछ से हो जाएगा काम। अब बाल सफ़ेद तो नहीं कर रहे थे बिकॉज यंग ही दिखा रहे, वो इतने भी ओल्ड वाले नहीं दिखा रहे, बट वही था कि चलिए हाँ, मतलब थोड़ा मैच्योर दिखाना है, बट ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन हो गए। फिर मैंने कहा कि नहीं, ये एक्चुअली ठीक बैठ रहा है, इस कैरेक्टर को ये चाहिए, तभी वो ट्रांजिशन दिखेगा अभी। प्लस उनको एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उनको नहीं चाहिए था कि हम जब स्माइल करें तो हमारी बड़ी वाली स्माइल आए। वो चाहते थे कि मूंछ होके ना थोड़ी मैच्योर वाली इतनी सी रह जाए। ये सचिन का भी एक इनपुट था। ये मैं कहा करेक्ट, ये बात तो है। उससे दिक्कत हो रही है आपको? मूंछ तो दिक्कत तो बहुत होती है, बट क्या करें, सुबह लगा लेते, शाम को उतार देते। रियल नहीं रखना चाहते अपनी अनरियल? रियल एक्चुअली रख नहीं पाए बिकॉज टाइम भी नहीं था। प्लस जब फ्लैश में चले जाता है तो वो पूरा क्लीन शेव हो जाता है। अब जैसे उज्जैन भी हम लोग करके आए तो उसमें फ्लैशबैक में तो साफ भी था, तो एक दिन में तो उगेगी नहीं। तो ये बड़ा चक्कर है। तो नकली तो अभी रहेगी जब तक इतना टाइम मिलेगा भी नहीं डेली शो में कि अब मैं उगा भी पाऊँ उसको। आपके किरदार की बात करें, अगर करण और आपका जो मनोज का किरदार है, कितना एक दूसरे से रिलेट करता है या फिर बिल्कुल अपोजिट है? नहीं, ऑपोजिट तो नहीं है, बट काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। अगेन जैसे मैं हूँ वैसे ही कुछ ना कुछ इस कैरेक्टर की भी खासियत है। जैसे आपने शायद मुझे पहले भी देखा है, वैसे ही कहीं ना कहीं मेल खाता है। बिकॉज़ यहाँ पे भी ये फेवरेट है अपने घर का। लाडला बेटा भी है क्योंकि 4 भाई हैं। और जानकी माँ, आपके हरी जी हो गए, पिंटल जी, रमाकांत जी जो मेरे फादर प्ले कर रहे हैं, सबका फेवरेट लड़का यही था। एंड फिर किसी तरह यही जो सबका लाडला है ये घर छोड़ के चले जाता है। तो ये फैमिली की ट्रांजिशन, रिश्तों में जो दरारें हैं वहाँ से शुरू होती हैं, और इसको पता ही नहीं है कि इसके बाद क्या क्या हुआ घर में। एंड मतलब रेपरकशंस उसके सब के लिए होते हैं। सब घर छोड़ते हैं, क्या है क्या नहीं है, कौन रह जाता है कौन नहीं रहता है, कौन वापस आता है। आपने थोड़ा स्किट भी देखा ही होगा, उसी तरह दिखाया है। तो ये वापस आने की, हाँ, भाइयों में टशन आ गया है। तो पहले ऐसा नहीं था। तो इट्स अ मिक्स ऑफ लॉट ऑफ स्टोरीज एक्चुअली। सब कुछ मिलेगा आपको, केतरी जी भी मिलेगा, DDL जी भी मिलेगा। मतलब बहुत कुछ है, ऐसे एलिमेंट्स आपको दिखने को मिलेंगे। चलिए करण, हमने आपको उस दौर में देखा है जब आप घर घर में ना इतने आप रोड पे निकल जाएं तो हर कोई आपके साथ फ़ोटो निकलना, वो एक दौर था। फिर बीच में थोड़ा जो गैप आया, गैप की वजह से थोड़ा सा बहुत सारी लाइफ में भी उतार चढ़ाव है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं लाइफ में। क्या फील करते हैं, सबसे पहले बताइए। एक्चुअली मालूम है, लेकिन अरे पहले तो क्या होता था, सोशल मीडिया इतना था नहीं, तो हम लोग को कनेक्ट होते थे।
उसके बाद एक्चुअली उल्टा हो गया. इट इज़ नॉट अबाउट कि आपने शो छोड़ा और आपको लोग नहीं पहचान रहे ऐसे, बल्कि अब ज़्यादा पहचानते हैं क्योंकि आज भी वो रीरन चल रहा है. आप मानोगे नहीं, छोटे छोटे बच्चे दे कम अप टू मी जबकि मैं मास्क पहन के घूम रहा होता हूँ या कैप लगा के घूम रहा होता हूँ कि ये नैतिक है. एंड आई वंडर, मैंने कहा कि ये 5 साल का या 8 साल का बच्चा मेरे को कैसे जानता है, क्योंकि ये तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मेरा शो आया था. कहते नहीं, हम अभी देखते हैं, हमें पता है कि आप नैतिक हो. सो इट्स क्वाइट अमेजिंग. अभी हम उज्जैन शूट करके आए, वहाँ पे तो बवाल यही हो रहा था. मतलब शीतल जी हम मजाक कर रही थी जो हमारे प्रोडक्शन से हैं कि अगली बार से तेरे को नहीं लेके आएंगे. आउटडोर नहीं आएगा तू, नहीं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बाबा. हर एक को तेरे फ़ोटो ही खींचनी है, कपड़े फाड़ने में लग जाता है. मैंने कहा ठीक है. बट दैट इज़ द पावर ऑफ टीवी. आज भी लोग, मतलब मैं शॉट दे रहा हूँ, मैं बात यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन लोग नैतिक चिल्ला रहे हैं. सो आई थिंक समवे यू आर ब्लेस्ड एक्चुअली दैट दिस इज स्टिल हैपनिंग. बट कहीं ना कहीं ये जो इमेज है, जो लोगों के अंदर इमेज बस चुका है, आप दूसरे किरदार को जब निभाते हो एज ए एक्टर, थोड़ा मुश्किल होता है उसको भुला देना, या आप तो भूल जाते हो, लोग नहीं भूल पाते. सी एज एक्टर्स तो हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज अगर आप यहाँ से अगर आज बोलें कि भाई ये नेगेटिव कुछ करना है तो हम शुरू हो जाएंगे. और मैंने म्यूज़िक वीडियोज़ में अपनी ये किया भी है. कहीं आई वॉज प्लेइंग अ ड्रग एडिक्ट, कहीं पे मैं गुंडा भी बना, कहीं पे कुछ. तो आई थिंक वो देख के वो चेंज होने के लिए भी वो हुआ भी, वो रिक्वायरमेंट भी थी और लोगों को थोड़ा अलग भी लगा कि भाई ये अच्छा लग रहा है तुम पे. बट समवेयर वो नेगेटिव वाला, अब जैसे साउथ में बात होती है कभी फिल्म्स के लिए, तो उसमें तो नेगेटिव ही बात होती है. तो आई वुड लव टू डू दैट ऑल्सो. बट कहीं ना कहीं अब जैसे आप डेस्टिन्ड कहें या क्या है, घूम फिर के कुछ ना कुछ ऐसा आ ही जाता है हमारा राम फिगर वाला कि करण को ही आना है इसके लिए. बट जैसा हमने कहा ना कि आप उस मुकाम पर थे जहाँ घर घर में पहचान थी, बट आपके लाइफ में कभी वो दौर आया है कि जब आपको काम नहीं मिला और आपको लोगों ने ये कह दिया कि यार जॉबलेस है, ऐसा कभी हुआ है? टचवुड ऐसा तो दौर करते रहते हैं. नहीं, बट ऐसा मेरे को तो बिसी, बिकॉज आई वाज डूइंग सम. मेरा आदत है कि मैं कुछ ना कुछ अपने आप को बिजी कर लेता हूँ किसी चीज़ में. तो बिकॉज मैंने रिश्ता इतना लंबा किया था 8 साल, उसके बाद आई नीडेड अ ब्रेक, हेल्थ वाइज ऑल्सो, टू रीजुविनेट एंड लॉट ऑफ थिंग्स. फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लेके 1 साल तो मैं थिएटर कर रहा था. शोज़ के लिए हम लोग ट्रैवल करते थे, तो वहाँ पे भी बहुत प्यार मिलता था. फिर उसके बाद कुछ अपनी चीज़ों में वेंचर्स, अपने बिजनेसेस मैंने पर्सनली करने शुरू कर दिए थे, तो उसमें बिज़ी हो गया. फिर कोविड आ गया. उसके बाद फिर 1 साल मैंने वो पंजाबी शो किया, जी पंजाबी वाला. आई थिंक तब भी आपसे बात हुई थी. और फिर वो पिछले साल, अभी तो हम 24 में आ गए, नहीं तो 22 के स्टार्टिंग में ही वो ख़त्म हुआ. एंड देन आई वाज डूइंग म्यूज़िक वीडियोस और अगेन समथिंग और द अदर, और फिर इवेंचुअली ये आ गया. तो मतलब मैं चलता रहता हूँ एक्चुअली. मैं घर पे भी छुट्टी होगी तो भी नहीं बैठ सकता मैं. काम करने का क्राइटेरिया के बारे में पूछा आपसे. सपोज जैसे आपको बहुत सारे ऑफर आते होंगे, आई एम श्योर, कैसे चूज़ करते हैं? कुछ भी कर लेना है जस्ट बिकॉज काम, या फिर नहीं मुझे यही पर्टिकुलर काम करना है ताकि मैं संतुष्ट हूँ? देखिए, उस कुछ फैक्टर्स भी होते हैं. कभी कभी आपको अच्छी लगती है चीज़ें, स्टोरीज़ अच्छी हैं या क्या है, लेकिन बजट नहीं है. आजकल ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब जो सच बात है. पैसा नहीं होगा तो फिर काम कैसे करेंगे, और हम वहाँ से तो शुरू कर नहीं सकते जहाँ से हमने पहले भी कभी शुरू नहीं किया. सो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है. सो आई वॉज ऑल ओके कि मैं कॉन्शियसली मैं टीवी से थोड़ा दूरी हो गया था कि मैं अब दूसरी चीज़ें करता हूँ. एंड आई वॉज हैप्पी डूइंग इट, क्योंकि अब मजबूरी के लिए तो काम करना नहीं है. वो टाइम चले गया जब मजबूरी के लिए आप काम करते थे. आपने एक दौर देखा या कैसे भी करते हैं. मैं तो अब काम करेंगे शौक़ के लिए, खुश होंगे तभी काम करेंगे. तो अब जब यहाँ आते हैं तो हम खुशी खुशी आते हैं, सब लोग बैठते हैं, बात करते हैं. एंड ऑफ कोर्स प्रेशर नहीं है कि आपको 30 दिन काम करना है. सो वो थोड़ा एक राहत मिल जाती है. 10 दिन अपने हाथ में है तो मैं अपनी चीज़ें अपने हिसाब से भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ. और जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया. मॉनेटरी वाइज कह लो या वैसे कह लो, तो आई एम हैप्पी. एंड लोग अच्छे हैं, प्रोडक्शन अच्छा है, और क्या चाहिए एक्चुअली. आजकल ये भी मिलना कॉम्बिनेशन बहुत मुश्किल हो जाता है. सो और वेटरन एक्टर्स हैं हमारे साथ, तो मतलब उनको देख के हम लोग का जो एक लेवल है, 4 भाई हम लोग भी एक्सपीरियंस्ड है, या जो लेडीज़ हैं हमारे यहाँ, तो इन सब के साथ एक फैमिली वाला माहौल अच्छा सा एक सेट हो गया है. सो आई एम हैप्पी है. आपको भी कभी ऐसी प्रॉब्लम फेस हुई, चूँकि आप इतने बड़े स्टार हो, सब जगह आपका नाम है, आप कहीं सेलेक्ट हो और आपका फिर वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, रातों रात को पता चला नहीं यार मैं रिप्लेस हो गया, कभी ऐसा हुआ? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होता. मेरे साथ उल्टा होता है. मुझे पता ही नहीं होता और मैं कास्ट हो जाता हूँ और मुझे लास्ट मिनट बुलाया जाता है, तू हो गया. मैं कहा ये कैसे हुआ, कब हुआ. हाँ, सी रिश्ता हैपेंड लाइक दिस ऑल्सो. अरे सो रिश्ता ओवरनाइट आई वाज कॉल्ड. मतलब जिसने करना था उन्होंने बैकआउट कर गए लास्ट मिनट, एंड आई वाज कॉल्ड एंड आई वाज साइंड. आई जस्ट सैट विद राजन जी फॉर 3 hours. नो लुक टेस्ट, नथिंग, डन.
सर ने देखा, बात की, यही लड़का है, यही नैतिक बनेगा। यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, प्रोमो अगले दिन शूट होना है, मतलब सुबह 7 बजे प्रोमो शूट होना है, मुझे 11 बजे के आसपास कॉल आ रही है एक दिन पहले कि भैया अगले दिन तुम्हें आना है। तो मतलब ऐसा होता है मेरे साथ, वो उल्टा हिसाब का टचवुड, मतलब एक आप कह लीजिए। और शुरू के काम भी मैंने ऐसे ही किए हैं। व्हेन आई वाज वर्किंग बिहाइंड द कैमरा, आई यूज्ड टू स्टाइल फॉर एड्स या कुछ ऐसी कुछ होती थी, एड शेल्व हो जाती थी, डायरेक्टर मुझे फ़ोन कर रहा है, तू करा के ऐड, सो आई यूज्ड टू रिप्लेस देम। एंड 2-3 एड्स मेरी बहुत बड़ी बड़ी नेशन वाइड एड, टाटा इंडिका का मुझे याद है, गाड़ी लॉन्च हुई थी उसके अंदर कभी देखना बड़ी बड़ी पेज ऐड आई थी, अंदर मैं ही बैठा हूँ छोटा सा तो एंड वी शॉट फॉर 3 days एक्सटेंसिवली, गोवा गए, इंटरनेशनल मॉडल्स आए, सब कैंसिल। क्या हुआ, करण वाज द एडी, उस डायरेक्टर कॉल्ड मी, करण तू शूट करेगा, बैठ यहाँ पे सोफे पे, क्रोमा लगाया है, ख़त्म। तो ऐसा भी होता है, आपका हो रहा है, मतलब ऐसा लगता है। ऐसा हो जाता है मेरे साथ अभी क्या चल रहा है करण? आपने ये शो तो लिया है, बट अभी ड्रीम रोल की अगर बात करें, आप अभी क्या करना चाहते हैं? कुछ अलग अलग चीज़ें भी हैं पाइपलाइन में, कुछ सरप्राइजेज़ हैं, कुछ टाइम के बाद आपको पता चलेंगी वो भी। एक अलग एवेन्यू भी मैंने अपने लिए खोला है, सो देखते हैं वो कहाँ लेकर जाता है। एंड एज एन एक्टर ऑफ कोर्स आई वांट टू ग्रो, तो यू नो डूइंग बिगर प्रोजेक्ट्स। आई वाज एक्चुअली प्रिपेयरिंग कि बॉलीवुड वगैरह में मैं जाऊंगा, क्योंकि पंजाबी शो भी किया था, उसी के लिए तैयारी हो भी रही थी, बट अभी फिर ये हो गया। तो कहीं ना कहीं शायद साथ साथ या इसके बाद हम जब भी हो सके तो आई वुड लाइक टू एंटर फिल्म्स, इज़ माय आइडिया। और जानना चाहेंगे, ऐसी बहुत खबर आई थी कि आपका राजन जी का कुछ मनमुटाव हुआ था, कुछ ऐसी बातें हुई थी, सच क्या था? पता नहीं यार, मैं तो अभी भी, रिश्ता कंप्लीटेड 15 ईयर्स, अभी भी मैसेज दिखा सकता हूँ मैं आपको। तो अभी मैंने सर को मैसेज भेजा भी था, सर ने भी कॉन्ग्रेचुलेशंस और मुझे ब्लेसिंग्स अपनी भी भेजी। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। अभी हम लोग इसके पोस्टर शूट के लिए फिल्म सिटी में ही शूट कर रहे थे, तो मैं सेट पे भी होके आया था मिल के। हाँ 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 तो आपको पता ही, तो हम लोग मिल के आए, सब पुराने पुराने लोग आके मिले भी मुझे। तो आई थिंक ऐसा तो कुछ है नहीं तो अगर ऐसा कुछ होता तो सर बात तो करते ही नहीं, बट ऑफ कोर्स कर रहे हैं। हमारे बीच में ऐसा कभी कुछ, आई डोंट थिंक कि कुछ रहा है। तो आती आपने भी देखा होगा। खबर तो मतलब जब छोड़ा था तब भी बहुत आई थी, फिर वैसे भी आती हैं, बट अदरवाइज उनका भी अच्छा चल रहा है सब कुछ। रिश्ता कहाँ पहुँच गया, 15 साल बाद भी अभी भी चल रहा है, और आज हम अपना दूसरा शो कर रहे हैं, चौथा जनरेशन चल रहा है, और हमारा भी ये जनरेशन हम शुरू कर रहे हैं। सो इट्स नाइस। आई थिंक हर शो की एक अपनी लाइफ है, एक अपना ऑरा है, एक अलग मैजिक है। रिश्ता का वो एक अलग मैजिक हमेशा वो नाम के साथ ही आई थिंक रहा है। अब बहुत मेहनत लगती है आई थिंक, चाहे आप प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू देखो, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू देखो, चैनल पॉइंट ऑफ व्यू देखो, सबकी मेहनत है। आसान नहीं है, वन मैन शो नहीं है, सब लोग मिल के बना रहे हैं और कर रहे हैं। मिस करते हैं नैतिक को आप? नैतिक तो मेरे साथ ही रहेगा। मैं तो मतलब ना भी कुछ कहूँ तो भी मुझे चिल्ला चिल्ला के बताया जाता है कि ये नैतिक ही है। सो आई थिंक दैट इज़ द सेकंड नेम दैट विल ऑलवेज स्टे विद मी। बट आई होप कि मनोज अग्रवाल का जो किरदार है, उर्फ मनु, जो मेरा इसमें पेट नेम है मनु का, तो ये भी मेरे साथ ऐसे ही फेमस हो जाए। हीना से बात होती है आपकी? नहीं, मेरी कभी ऐसा बात तो नहीं हुई। वेल बस मैं तो यही चाहूँगा कि मेहंदी वाला घर आपके दिलों में भी घर कर ले। एंड ज़रूर देखिएगा 9:30 बजे मंडे टू फ्राइडे, और 23 जनवरी से ये ऑन एयर हो रहा है 9:30 बजे, तो प्लीज़ वॉच इट।